welcome back our next science class. So students, in last class discussing our topic of sewage treatment and we discussed about sieving, settling, chlorination, clarification and aeration. Okay, so we will again discussing about this topic. First is sieving. In this first stage देखिए ट्रांसप्लांट सीवेज ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट प्लांट की फर्स्ट प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं सीविंग. इन दिस प्रोसेस इन दिस स्टेज वेस्ट वाटर इज पास थ्रू लार्ज वर्टिकल सीव. इसमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर रहता है, जो गंदा पानी रहता है, एक बड़े सीव के थ्रू निकाला जाता है विच रिमूव लार्ज सॉलिड वेस्ट. इसमें से क्या होता है, लार्ज सॉलिड वेस्ट जो रहते हैं, मतलब जो ठोस वेस्ट रहते हैं, ठोस खराब पदार्थ जो रहते हैं, ठोस रहते हैं, जो इजीली इजीली खराब नहीं हो पाते या गल नहीं पाते, तो उनके लिए क्या करते हैं, इनको जैसे प्लास्टिक वेस्ट, वुड, रॉक्स एंड इवन डेड एनिमल्स की बॉडी तक भी इस सीविंग मेथड से अलग की जाती है. ओके, सेकेंड होता है हमारा सेटलिंग. द वाटर इज देन पास थ्रू लार्ज टैंक्स. देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें पानी को एक बड़े टैंक के थ्रू निकाला जाता है एंड ग्रिड चैम्बर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रिड चैम्बर्स के नाम से जानते हैं, वेयर सेटलिंग ऑफ स्मॉलर सॉलिड वेस्ट होकर. अब इसमें क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, क्या होता है इसका अंदर, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड वेस्ट होते हैं, वो क्या होता है, स्मॉलर वेस्ट होकर सेटलिंग, मतलब नीचे जो बेस होता है, टैंक का जो बेस होता है, जैसे ग्रिड चैम्बर्स के नाम से जानते हैं, वहां पर ये बैठ जाते हैं. स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस, और जो पानी की स्पीड होती है क्या होती है, कम कर देती है, सो दैट वाटर इम्प्योरिटी, जिससे क्या होता है, जो वाटर की इम्प्योरिटीज होती है, वाटर की जो गंदगी होती है, लाइक सेंड मतलब रेत होती है, सिल्ट होती है एंड ग्रेवल, जो कंकर पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं, सेटल डाउन एंड आर रिमूव, क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें रिमूव कर दिया जाता है. थर्ड आती है हमारी क्लैरिफिकेशन. द वेस्ट वाटर इज देन पास्ड इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक कॉल्ड क्लैरिफायर. देखिए अब इसमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर रहता है उसे यहाँ से सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू पास किया जाता है, जिसके बोलते हैं क्लैरिफायर कहते हैं. हियर द ऑर्गेनिक पार्ट्स ऑफ द सीवेज. अब इसमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर के जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं सीवेज के, सेटल डाउन, वो क्या होते हैं, वो भी नीचे बैठ जाते हैं एंड आर रिमूव विद स्क्रैपर. जैसे क्या होता है, स्क्रैपर के थ्रू अलग कर लिया जाता है, जब वो नीचे नली में बैठ जाते हैं तो उन्हें अलग कर लिए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड स्लग, जिसे क्या बोलते हैं, स्लग या कीचड़ कह सकते हैं. लाइटर मटेरियल्स लाइक ऑयल, ग्रीस, प्लास्टिक एटसेट्रा. अब जो हल्के मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्रीस होता है, ऑयल होता है, प्लास्टिक होता है, फ्लैट ऑन द सरफेस, तो क्या होते हैं, उस टैंक का जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसकी सरफेस पे तैरते रहते हैं. ओके, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाते. एंड आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ स्टीमर, तो उन्हें किसके थ्रू हेल्प, किसकी हेल्प से अलग किया जाता है, उन्हें स्टीमर की हेल्प से अलग किया जाता है. The water that emerge from the settling tank is called clarified water. और इसमें जो पानी रहता है वो क्या होता है, और इमर्ज हो जाता है, फैल जाता है फ्रॉम द सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक के थ्रू, जिसे क्या बोलते हैं, क्लैरिफायर वाटर बोलते हैं. इसमें पानी क्या होता है, और साफ हो जाता है, उसे बोलते हैं क्लैरिफायर वाटर. द स्लज इज यूज टू ऑब्टेन मीथेन. अब जो कीचड़ होती है, जो स्लज बचता है, उसको वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ह्यूमस लाइक मटेरियल. अब जो ह्यूमस मटेरियल होता है, जो क्या करते हैं, मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं, जैसे वो मटेरियल होते हैं ड्राइड स्लज, जो सूखा हुआ कीचड़ रहता है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन, जो क्या होता है, एक डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होता है. दिस इज डन बाय डिकम्पोजिंग. उसे किस प्रकार पूरा किया जाता है, डिकम्पोजिंग की प्रोसेस के द्वारा पूरा किया जाता है. द स्लज विद द हेल्प ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया. ओके, The dried sludge is used as a fertilizer. अब जो ड्राइड स्लज बचता है, जो सूखा कीचड़ मटेरियल बचता है, उसे फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं खेतों में. एंड मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल. और जो मीथेन बचता है उसे फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज कर लिया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एयरेशन. इन दिस स्टेज, ये हमारी फोर्थ स्टेज आती है एयरेशन. इसमें क्या होता है, एयर इज पंप थ्रू द क्लैरिफाइड वाटर. इसमें क्या करते हैं, एयर को पंप किया जाता है, वो क्लैरिफाइड
वाटर होता है उसके अंदर एयर को पंप किया जाता है। टैंक होता है एरेशन का टैंक, हवा का टैंक होता है, उसके थ्रू एयर को पंप किया जाता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर, तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वेस्ट वाटर की इस यूज उसमें इसको यूज किया जाता है इन द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, जो कार्बनिक मैटर रहते हैं, लाइक फूड वेस्टेज ऑफ फैसेज, कोई खाने की जो फूड वेस्ट मटेरियल जो खाना रहता है, वेस्ट खाना रहता है, फैसेज रहता है, कुछ भी एनिमल्स का ह्यूमंस का, स्टिल लेफ्ट इन द वाटर, तो क्या होते हैं पानी के थ्रू अलग हो जाते हैं। एरिसन रिप्लेसिस ऑक्सीजन, और जो एरिसन होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू रिप्लेसिस कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन नाम से डिफाइन हो रहा है, हमको इसमें क्लोरीन की टैबलेट या क्लोरीन का लिक्विड दिया जाता है। वाटर इज ट्रीटेड बाय एडिंग क्लोरीन टू किल बैक्टीरिया, इसमें क्या करते हैं वाटर को क्लोरीन, जो वाटर रहता है, जो वाटर बचता है हमारे पास क्लैरिफाई करा हुआ जो वाटर बचता है उसके अंदर क्या करते हैं हम क्लोरीन टू किल बैक्टीरिया, तो उसमें हम क्लोरीन को ऐड करते हैं, उसमें हम क्लोरीन लिक्विड डाल देते हैं या क्लोरीन टैबलेट डाल देते हैं। इससे क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो अभी भी जो बैक्टीरिया नहीं मर पाते हैं उन्हें खत्म करने के लिए इस क्लोरीनेशन को ऐड किया जाता है। दिस ट्रीटेड वाटर इज कॉल्ड इफ्यूल्ड, इसमें क्या बोलते हैं इसे वाटर को इफ्यूल्ड बोलते हैं। एज द बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड, जब बैक्टीरिया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, क्लोराइन मोस्टली गेट एलिमिनेटेड, तो क्या होता है क्लोराइन को एलिमिनेट कर लिया जाता है। बट सम टाइम अदर केमिकल्स आर एडेड टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, लेकिन जो उसमें कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं उसका न्यूट्रलाइज के रूप में इफेक्ट करते हैं, मतलब पोषकता के रूप में उसे प्रभाव डालते हैं। कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं हार्मफुल केमिकल जो तब भी खत्म नहीं हो पाते क्लोरीनेशन के थ्रू के। द वेस्ट वाटर वी गेट आफ्टर क्लोरीनेशन, अब देखिए जो वेस्ट वाटर होता है उसे क्लोरीनेशन के बाद प्राप्त कर जाता है, इसलिए हार्मफुल तो होता है लेकिन थोड़ा कम हार्मफुल होता है। एंड इट कैन बी डिस्चार्ज इनटू अ वाटर बॉडी, उसके बाद उसे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देता है। वाटर बॉडीज लाइक जो हमारे पोन्स होते हैं, जो हमारी रिवर्स होती है, हमारे लेक्स होते हैं, उन्हें उसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।